पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बनगामा पंचायत के छतियान पोखरिया मौजा में गुरुवार 2 बजे के करीब बायसी अंचल अधिकारी मोहम्मद इस्माइल पुलिस बल के साथ जमीन मापी करने पहुंचे थे। इस पर पूर्व से जमीन पर पर्चा द्वारा हक जमाने वाले परिवार ने जमकर विरोध किया और जमीन मापी करने से रोक दिया। परिवार वालों ने कहा कि अवैध तरीके से फर्जी केवाला बनाकर जमीन खरीद बिक्री कर रहा है। आरोप लगाते हुए कहा कि अंचल कर्मियों और कुछ दलालों की मिलीभगत से जमीन को गलत तरीके से बिना सूचना अवैध तरीके से बिक्री करवाया गया है और अब मापी किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने केवाला को जाली बताते हुए दर्जनों की संख्या में महिला व पुरुष ने विरोध करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जमीन पर डटकर खड़े रहे। स्थिति गंभीर देखते हुए अंचलाधिकारी ने पुलिस बल बुलाकर जबरन पुरुष और महिलाओं को बल प्रयोग कर प्लॉट से हटाते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर बायसी थाना भेज दिया और जमीन की जबरन मापी करने लगे। इस दौरान महिलाओं एवं बच्चों ने जब विरोध किया तो मौजूदा पुलिस बल ने महिला और पुरुष को खदेड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 100 वर्षों से अधिक समय से उस जमीन पर वो रह रहे हैं। 1994 से हरा कार्ड पर्चा बना हुआ है, जिसका रसीद 2009 तक काटते आ रहा था। इधर अंचलाधिकारी मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि हरा कार्ड पर्चा हाईकोर्ट के निर्देश पर 2008 में रद्द कर दिया गया है एवं जमीन मालिक को जमीन लौटा दिया गया है। जमीन मालिक के पोता ने जमीन को 3 लोगों को बेचा, जिसकी मापी का सरकारी आदेश मिला है, इसलिए नापी करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मापी में अवरोध पहुंचाने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसे देर शाम छोड़ दिया गया। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, की बात आपके साथ। अच्छा, उनके बाद मेरा बाबूजी के नाम से हरा कार्ड बना। हरा कार्ड बनने के बाद पता बहुत हो गया, कम से कम 15-20 साल हो गया, ज़्यादा ही होगा, 50-60 साल होगा। कार्ड बनाए हैं तो रसीद भी कटाते होंगे। हाँ, पहले रसीद कटाए, बाद में आकर के मतलब अड़चन लगा दिया, हम लोग को रसीद कटाने नहीं दिया। मतलब हाथी बनता वाला सब। हाँ, वसीम नसीम। हाँ, पंचदरा वाला। अभी समस्या हो रहा है कि इसमें से मालिक की वो खरीदा है 50 डिसमिल जमीन। उसका कहना है कि हमको 50 डिसमिल जमीन चाहिए, लोग 55 डिसमिल। अगर वो खरीदा है तो उसको मिलना चाहिए। हाँ, मालिक ही लिया है। हम लोग का सिकमी वो तो बोलता है कि बोले जो बोले जिसका बोले सिकमी है वही खरीद कर सकता है मालिक ही। मेरा 11 खेसरा है, उसका जाकर के 16 खेसरा में ढूंढे जमीन ढूंढे। क्या नाम है आपका? मजरूर हक। जगह कौन सा? ये छतियान मौजा है। किसके नाम से जमीन था? और जमीन था मेरा बाबूजी के नाम से, मोहम्मद यूसुफ का नाम से। तब हम लोगों के नाम से हरा कार्ड बना दिया, 5 भाई के नाम से, 2 बहन। अभी क्या परेशानी हो रही है? वो परेशानी मतलब वो बोलता है जो हम लोग रजिस्ट्री किए हैं, ये जमीन बढ़ा करके हम घर उठाएंगे। बनगांव वाला देंगे, कहा दे जहाँ वो जमीन लिया है वो जाकर के 16 खेसरा में देखे, 11 खेसरा में जमीन उसका नहीं है। पूरा मामला बताइए, क्या हो रहा है जो आप लोग जमीन को रोक देना? हम लोगों का नाम से हरा कार्ड बना दिया, सिकमी बना दिया, इसी को जोत के खा रहे थे। हम लोग सीओ साहब के पास नहीं जा सके, हम लोग गधा आदमी हैं, नहीं गए। अच्छा, इसमें वो लोग कहाँ कहाँ पहचरा दिए करके ये शैतान सबको मतलब जमीन बिक्री किया है। कौन बिक्री किया है? जब तक हम ये सिकमीदार हैं, हरा कार्ड वाला हैं, हम नहीं खरीदेंगे तो वो खरीदेगा। 55 का। जमीन कितना है? अभी जमीन तो 3 एकड़ है। उसमें से 55 डिसमिल हम खरीदे हैं। आज कम से कम 100 साल से ज़्यादा हो गया, 200 साल। यूसुफ के नाम से सिकमी बना, बेटा का नाम से हरा कार्ड बना, पोता का अभी देखो कितना जमीन आता है। पोता है उसका 100 पोता, इतना जो सा जमीन में घर उठाया है, इतना सा जमीन खाली उसी में जोतते हैं, उसी में खाते हैं। अभी ढवा बना रहा है, बजमाती कर रहा है बज्जू का बेटा सब। जहाँ खरीदा है वहाँ जाके लोग ढवा वाला बजमात है, डाकुआ है। ये लोग पता नहीं कहाँ खरीदा है, वो बागडोग वाले के पास, वसीम के पास। वसीम जो अभी उसका वसीम का कोई हाजी गफ्फार का कोई फर्जन था, उसको 50,000 रुपया भी दिया गया है। खाओ फिर भूमिदारी दिया है, अभी बजमाती कर रहा है। बजमाती को लेके वसीम और बनगांव वाला मिलके, और कुछ नहीं बेचा है, जबरदस्ती ढवा बुला रहा है। सब कुछ है, या दादा का नाम से सिकमी है, वो सिकमी है। बाप के नाम से हरा कार्ड है। बिल्कुल रसीद कटा हुआ है हरा कार्ड का, हाँ मौजूद है। एक आवेदक हैं मोहम्मद मोहफिज, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, ठीक है।
अभिलेख संख्या 62122 है मापी का, ठीक है। ये खरीदारी किए हैं 55 डिसमिल, उसी का मापी करना था। तो एक बार पहले भी हम लोग डेट रखे थे, तो ये लोग पेपर दिखाने का बात किए थे। तो बाद में हम लोग जनता दरबार में और SDO साहब भी इनका सुनवाई किए हैं। 144 और भी बीच में लगाया गया था। सब तरह से देखा गया तो खरीदार का ज़मीन सही पाया गया है। तो उसी आलोक में जो है आज नापी का डेट था, फिर ये लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। जबकि हमारा कहना है कि ठीक है, आप संतुष्ट नहीं है तो सक्षम न्यायालय में अपील करिए। लेकिन ये लोग उस तरह से नहीं करके यहाँ जो नापी करने आते हैं तो व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अभी वही हो रहा है। परिवार लोग की उनका सिकमी था ये, तो वो सिकमी था या उनका हरा कार्ड बना था, तो उसके बाद वो सीलिंग जो है विलोपित किया गया DM साहब के नोटिफिकेशन से, तो फिर वो तो ख़त्म हो गया सब चीज़। और चूँकि सिकमी जहाँ तक बात कर रहे हैं तो पिता उनका यूसुफ है, वो एक्सपायर कर गए, वो 48D कराए नहीं, तो वो भी उनका सिकमी राइट ख़त्म हो गया। तो अब है कि ये खातादार से मिलके ही ना कुछ करेंगे, या आगे अपना अगर इनको फिर से सिकमी घोषित कराना है तो बटाईदारी का केस करेंगे, फिर वो दोनों का जो है बोर्ड गठित होगा, उसमें होगा तभी हो पाएगा। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि खातादार कभी इनको बटाईदार बनाना चाहेगा। तो फिर तो ये रहा उससे तो बाहर है ये लोग। उनका तो पर्चा बना था वो तो कैंसिल हो गया ना, विलोपित जैसे किया जाएगा नोटिफिकेशन को, तो स्वतः रद्द हो गया। तो ये कब हुआ उनका विलोपित? 2008 में। उसके बाद 2009 से वो जमीन फिर कोई भी ले सकता है। हाँ, तो खातादार का ज़मीन हो गया ना। वो हाई कोर्ट में केस किए हुए थे सीलिंग के खिलाफ में, तो उसके पक्ष में जजमेंट हुआ है। DM सर नोटिफिकेशन में जो है विलोपित कर दिए उस सीलिंग वाले ज़मीन को, तो खातादार को हो गया, उसका रसीद भी कट रहा है। और वही खातादार ज़मीन बेचे हैं जिसमें ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।